अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा वो हल्दी वाला दूध बना दे, ये तो खा ली मैंने। वो थोड़ा इतना पेन हो रहा है, पता नहीं हल्दी से थोड़ा कम हो जाए तो। बस मम्मी जी अभी बन रहा है, ठंडा हो जाए थोड़ा फिर लाती हूँ। अरे बेटा ले आ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे तो। अरे कॉल, अरे ये तो ज्योति का आया। हेलो। हेलो मम्मी, क्या कर रहे हो? अरे बेटा क्या कर रही हूँ बेटा, सैलेड खा रही हूँ, तेरी भाभी ने लाके दिया। और वो हल्दी वाला दूध बनाएगी। इतना पेन हो रखा मेरे तो कमर में। अरे क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ठीक तो हो आप? अरे बेटा वो सीढ़ियों में से गिर गई थी ना 3-4 दिन पहले। ओ, बताया नहीं आपने मम्मी? अरे क्या बताना बेटा, मैं सोची तेरी सास तो बीमार पड़ी है और मेरी सुन के और टेंशन में अरे होगी। मेरी सास की तो छोड़ो मम्मी, आप इसको तो बहाने चाहिए आपको, पता ना। अब पता आपके पास लास्ट संडे को आई थी और अभी मैंने ट्यूसडे को मेरा मन हुआ कि मैं आ जाती हूँ तो मना कर दिया साफ। अब मेरे को तो इतना गुस्सा आया उस दिन, फिर आज मैंने इनसे लड़ाई भी कर ली कि मेरे को तो जाना है तो जाना है। अरे तो बेटा आ जा, इसमें क्या है, कितने दिन हो गए तेरे को आए हुए। अरे मम्मी आप तो जानते हो मेरी सास तो नखरे करती तो है, ये और इनके बराबर हो जाते हैं। अब आज सुबह मैंने इनसे कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा, और देखो मम्मी चाहे कितना ही काम कर दो, ससुराल में कोई वो तो है नहीं कि भाई मेरे को कुछ बोलने वाले कि तुमने बहुत काम किया है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी मम्मी के पास। अब देखो आपसे मिलने की मेरी इच्छा हो जाती है और काम करते करते मैं थक भी जाती हूँ मम्मी। अरे तेरी ये सास भी ना, पता नहीं इतना भी कोई बीमार पड़ते हैं कि कितने दिन हो गए ऐसे बीमार बीमार, ये नाटक करती है, पता अरे नहीं मम्मी बीमार। नाटक ही है तो मैं तो आपको शुरू से बोलती हूँ। अब ये पता है जब भी मेरा कहीं जाने का होता है ना, हाथों को लोग बैठ जाती है, टेढ़े कर लिए आते हाथों को कि पता नहीं कितना पेन हो रहा है, और फिर ये करते हैं। और फिर मम्मी आजकल तो पता सही बता दूँ मैं आपको, मैं इनका कुछ नहीं करती। मैंने इनको बोल दिया कि आपकी मम्मी है, आप करो, आप जानो। अरे बेटा तो ये होता है कि कितने दिन, 10-15 दिन से ऐसे, 1 महीना हो गया शायद इसको, तो ऐसे बीमार बीमार बीमार, क्या बीमारी है ऐसे चलो क्या। ठीक है मम्मी, फिर तो अब तो मेरे को बहाना भी मिल गया आने का, अब मैं भी आती हूँ ना। अरे हाँ बोल दे, मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई बेटा, मैं तो इसीलिए नहीं बताया, मैं सोची सास की टेंशन उसके। अरे उसकी क्या टेंशन लेनी मम्मी, उसकी तो आदत पड़ गई नखरे करने की, हमेशा नाटक करती। मैं तो जिस दिन से शादी हो गई ना उस दिन से दुखी हुई इससे। चल मैं भी कॉल करने वाली थी, मैं सोची ज्योति को आए हुए 6-7 दिन हो गए बेटा। अब चलो आप मिल अच्छा सा जाती। खाना बनवा लेना भाभी से, मैं अभी पहुँचती हूँ। ठीक है बेटा, आजा फिर आजा। ठीक है मम्मी, बाय। बाय बेटा। अरे ये ज्योति के भी पता नहीं क्या, ऐसे छोरी के ये सास भी क्या नाटक करती है क्या नहीं, कितने दिन, इतने दिन भी कोई परेश बीमार रहता है क्या। और दामाद जी फिर, अरे बहू। अरे बस मम्मी जी ले आई। अरे बेटा ले आ ना, रेस्ट करूँ थोड़ा, लीजिए। फिर वो ज्योति आ जाएगी तो फिर। कुछ आराम है आपके? अरे बेटा थोड़ा तो है, ये थोड़ा सा दूध पी के और दवाई लूँगी ना बेटा, इतना ज़्यादा तो आराम नहीं है। अरे मम्मी खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए आज? अरे बेटा इसमें मीठा भी डाला है क्या। हाँ थोड़ा सा। अरे मेरे दूध में मत डाला करे मीठा, वो हल्दी डाल दिया करे। चलो ठीक है, अब बताओ आप क्या खाओगे, मैं वही बना देती हूँ मैं। अरे बेटा खाने में मैं क्या, वो ज्योति आने वाली है अभी थोड़े आधे घंटे में, तो उसकी पसंद का बना ले, उसको जो पसंद वो बोल रही है। अच्छा ज्योति दीदी आ रहे हैं? अरे हाँ अभी अरे कॉल, चलो अच्छा है, फिर तो खूब बातें करेंगे। कॉल आया था, बोली मम्मी बताया नहीं भाभी ने। मैं सोची बेटा क्या बताऊँ, तेरी सास अरे नहीं बीमार। मम्मी, मैंने उनको जानबूझ के नहीं बताया, हाँ बेटा टेंशन हो जाती है टेंशन ना फिर करती है, उनकी। फिर वो करती भी बहुत ज़्यादा है ऐसे, उसके तो वैसे पहले से आपके प्रति कितना लगाव हो उनका। बहुत ज़्यादा टेंशन करती है वो तो। चलो आज आ रही तो चलो अच्छा है, मैंने सोच भी रही थी, मैंने कहा दीदी को आए शायद 8-9 दिन हो गए होंगे ना। हाँ 9 दिन हो गए बेटा उसको आए हुए, 8 दिन हो गए ऐसे हो गए शायद। चलो तो कोई ना, उनके लिए वो, भी बना लेती हूँ अच्छा सा हाँ खाना, अच्छा है सा ना? खाना बना ले, उसकी पसंद का बना ले। फिर तो मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ कि दीदी आए तो आराम से बातें करें हाँ सभी फिर लोग, है ना? बैठ के बातें भी करेगी, ठीक। जल्दी से कर ले। आप मम्मी लेट जाना अब। हाँ बेटा रेस्ट करूँगी, बहुत देर हो गई बैठे हुए। चलो बिरयानी तो बन गई दीदी के लिए, अच्छी खुशबू आ गई, दीदी खुश हो जाएगी खा के। अरे रोटियों को ढका नहीं मैंने, ढक देती हूँ, ठंडी हो जाएगी। दीदी के लिए तो एक काम करती हूँ, पराठे सेक देती हूँ, काम मेरे लिए। कॉल किसका है? अरे जीजा जी का कॉल। अरे नमस्ते जीजा जी। हाँ ज्योति दीदी आने ही वाली है, बस मम्मी मैं उन्हीं के लिए तो तैयारी कर रही थी खाने के लिए। क्या कैसी बातें कर रहे हो जिया जी आप? अरे वो सब तो ठीक है जीजा जी, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ ये? आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया जीजा जी। चलो ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक।
क्या बातें कर रहे हैं जीजा जी? मम्मी, अरे कौन, ज्योति आ गई क्या? अरे मम्मी? बेटा, अरे बेटा आजा आजा। अरे ऐसे क्या लेट गए यार, इतना ज्यादा पेन हो रहा है? अरे बेटा थोड़ा सारा लगाना है, बहू सुला के गई थी, ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा बेटा, सूजन आ रखी है। अरे हल्दी वाला दूध पिया कि नहीं पिया? अरे अभी तेरी भाभी पिला के गई है बेटा, सेवा तो बहुत ऐसे करती कैसे है। हो गया मम्मी? अरे क्या पता, सीढ़ियों में कपड़े सुखा के आ रही थी, बहू ने मना भी किया था। अरे ये भाभी भी ना, भाभी से सुखवा लिया करो कपड़े। अरे भाभी तो क्या करती है, वो सुखाने जा रही थी, मैं बोली बेटा चलो ऊपर थोड़ी देखो धूप भी। कितनी वीकनेस आ गई 4-5 दिन में, आपने बताया भी नहीं मुझे। अरे क्या बताती बेटा, मैं सोची वो एक तेरी सास तेरे तो जीव में फंदा बनी है। मम्मी सास का तो आप नाम ही मत लो, अब फिर आप बोलोगे कि आएगी उतनी बार बुराई करती है। अब आपको क्या बताऊं, इतने दिन से मैं काम कर रही थी, लेकिन अब सही बताऊं आपको, 10 दिन से मैंने भाभी को तो नहीं बोला। अरे वो सही नहीं हुई क्या? अरे वो सही होगी क्या, वो मुझे मारेगी पहले। मेरी हालत देखो क्या कर दी अरे उसने। बेटा इतनी बार, इस बार तो तू बहुत कमजोर हो गई है, ऐसे 8-10 दिन तो हुए हैं तेरे को आए हुए। मैं भी ऐसे मम्मी अब मैंने भी फैसला ले लिया, मैं कुछ नहीं करने वाली। मैंने इनसे भी काफ़ी लड़ाई कर ली, आज भी करी है। देखो सही बताऊं, अब आप बोलोगे लड़ाई क्यों की, मैंने यहाँ, आपको पता नहीं, यहाँ आने का मन हो जाता तो मैं आती हूँ। अरे बेटा तो आएगी ऐसे बेटी। इनको पसंद नहीं है, बोले बार बार पियर क्यों जाते हो, क्या पड़ा है मायके में? अरे क्या नहीं पड़ा, मेरी मम्मी है, सब कुछ है यहाँ पे। अरे बोल देती है मम्मी की तबीयत खराब है, सीढ़ियों से अरे सीढ़ियों मम्मी से। आज तो चलो आपका बहाना था, आप बीमार हो, लेकिन वैसे भी देखो आपको पता है ना, मुझसे यहाँ आए बिना नहीं रहा जाता। मैं यहाँ आती हूँ 2-3 दिन रेस्ट करती हूँ, तभी मुझे ठीक लगता है। अरे बेटा तेरा मन करे तब आ जाया कर, तेरी सास इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है अरे अभी। मेरे मन की कहाँ चलने देते हैं, आप तो 10-15 दिन से खुद ही कर रहे हैं सेवा, मैं नहीं करती कुछ। अरे आज तो आराम से भेज दिया क्या दामाद जी ने? सुबह इतनी लड़ाई हुई है मम्मी, पूछो मत। बोलते हैं यहाँ रहो, अच्छा नहीं लगता, बार बार मायके जाना, मम्मी की सेवा करो। और मम्मी क्या सेवा करूँ, ऐसे तो आराम से लेटी रहती है। जब मैं खाना वाना खिलाने जाती हूँ तो मुझे बैठा करो। अरे फिर खाना देखो, तो खाना भी खा लेती है अच्छे अरे से। सब कुछ खाती है मम्मी, यूं हाथों को टेढ़ा करके बैठ जाती, खाया नहीं जाता। अब इतने नाटक मेरे से सहन नहीं होते। अरे नाटक क्या बीमारी है, ऐसे हाथ ऐसे करके बैठी है, बीमारी? गठिया गठिया गठिया, अरे दुनिया की होती है गठिया, अब उनके कोई स्पेशल है क्या गठिया? अरे दवाई लेने से सब ठीक होता है। तेरी सास को आ गया ऐसे, वो रेस्ट करती है ना, तो ऐसे देख लिया कि बेटा तो मेरी पक्ष लेता है, बहू को परेशान करने के लिए लगी है, बस वो है ही ऐसी, नाटक करती है। अरे अरे नमस्ते दीदी, नमस्ते भाभी। कितनी देख ज्योति, कितनी इस बार वीक हो गई। अरे बाप रे, वो सास ऐसे छोरी को रहने ही नहीं देती। अरे भाभी आप तो जानते ही हो ना क्या चल रहा है हमारे घर में, बस बीमारी का नाटक लेके बैठ जाते हैं, और क्या है उनका। अरे बेटा तू तो 2-3 दिन रुक जा यहीं पे, ऐसे रेस्ट करेगी अरे तब। रुकूंगी मम्मी मैं आराम से। अरे हाँ, तेरे कपड़े तो ले आई ना, नहीं भाभी के पहन लेना, आराम से कर लेंगे अब एक दामाद। अच्छा सा खाना लगा दो ना मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे हाँ बहू, ये पहले ही पूछ रही थी ज्योति दीदी आएंगे तो क्या बनाऊं। अरे दीदी मैं यही तो बोलने आई थी आपको कि देखो मुझे भी थोड़ा सा मार्केट में काम है, अब आप आ गए हो तो थोड़ा सा मुझे भी रिलीफ मिलेगा। आप खाना वाना बना लेना अच्छे से, और थोड़ा सा मैं मार्केट का काम करके आ जाती हूँ। क्या? अरे तो भाभी आप अभी मार्केट, अभी तो देखो मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर मैं आई हूँ तो खाना कौन बनाएगा? अरे बेटा थोड़ी देर पहले तू बोल रही थी ज्योति दीदी आ रही तो क्या बनाऊं, वो आएंगे तो कौन सी सब्जी बनाऊं। अब मार्केट अचानक ही जाने का क्या मूड हो गया तेरा? छोरी तो आई है, परेशान हुई है। अरे भाभी देखो खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा, आपको पता नहीं मैं घर पे भी खाना नहीं बना के आई हूँ, आज यही बनाएंगी, मम्मी के लिए भी खाना, खुद के लिए भी। अब मुझे तो आपके हाथ का ही खाना खाना, चलो जल्दी से खाना बना लो। अरे तो दीदी आपने वहाँ नहीं बनाया होगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो आप खाना बना ही सकते हो। और वैसे भी देखो अब आप 2-3 दिन तो रुकोगी ना, तो 2-3 दिन यही खाना वाना बनाना, अच्छे से खाना, क्योंकि देखो मुझे आज शाम को ना मेरे पीहर भी जाना है। ऐसी बातें कर रहे हो भाभी आप? खाना मैं बनाऊं और आप फिर शाम को मायके जाओगे मम्मी को इस हालत में? आपका दिमाग तो ठीक है भाभी? मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो जाऊंगी ना, इसमें क्या सोचना है? आप कैसी बातें कर रहे हो दीदी, और इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे। हद हो गई भाभी, मम्मी बीमार पड़ी है, इनको रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, कितनी स्वेलिंग है इनको, और आपको मायके जाने की पड़ी है। हद हो गई भाभी, आपके आगे शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसे सास को इस हालत में छोड़ के जाओगे। दीदी मम्मी की तो आप छोड़ो, अब मम्मी को गिरे हुए हो गए 5 दिन, और इनके ही कोई बीमारी कुछ पेन नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं 5 दिन से। भाभी माइंड योर लैंग्वेज, क्या नाटक कर रही है मम्मी? अरे बीमारी का भी कोई नाटक करते हैं क्या? हालत तो देखो इनकी। अरे हद हो गई दीदी, अब मुझे क्या शर्म आएगी? अब मम्मी जी नाटक ही तो कर रहे हैं, 5 दिन हो गए इनको देखते हुए, और वैसे भी आपको पता है सारी सास नाटक करती है, अब आपकी सास भी तो नाटक ही करती है गठिया का। अब हाथ जकड़े हुए आप ही तो बोल रहे थे जीजा जी सब कुछ करते हैं उनका काम, और जीजा जी ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया।
अरे शर्म आपको आनी चाहिए दीदी। उन्होंने मुझे वो रिपोर्ट भेजी, कितनी उनकी परिस्थिति खराब है कि वो किसी दूसरे के हाथ से खाना खाने को, नहाने को, चलने को मजबूर हो रहे हैं, और आप जैसी बहू जो है कोई न कोई बहाना लेके पीहर आ जाती है। अरे वो तो जीजा जी धन्य है जो अपनी माँ की सेवा कर रहे हो, और आप यहाँ बैठे हो। आपको तो अपने घर में होना चाहिए, आप अपने घर में रहोगे तभी तो मैं मेरी सास की सेवा कर पाऊंगी। अरे बेटा, दामाद जी ने रिपोर्ट भेजी तेरे पास? अरे बेटा, तेरी सास के सच में गठिया है? तू तो बोल रही थी वो झूठ बोल रही है। अरे दीदी, आपकी सास नाटक करती है ना, तो मेरी सास भी नाटक ही करती है, और शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, मुझसे पहले शर्म आपको आनी चाहिए। और मम्मी आप ही समझाओ ना भाभी को, कैसी बातें कर रही है ये। अरे बेटा, समझाने की ज़रूरत भाभी को नहीं है, तेरे को है। और ये तू तो गलती कर ही रही, तेरे साथ साथ में मैं और कर रही हूँ। बेटा, दामाद जी ने जो रिपोर्ट भेजी है, बहू बोल रही है सच में गठिया है, तू बोल रही है झूठ। में तो इतने दिन तेरी बातों में आ गई कि सच में वो नाटक कर रही है, गठिया नहीं है। बेटा, बीमारी को कभी नाटक नहीं बोलते। आज बहू ने मेरे को बोला कि मम्मी जी नाटक करे, तब पता चला मेरे को। जब प्रॉब्लम होती ना उसी को पता चलता है। एक माँ बेटी के मोह में उसकी हर बात पे विश्वास कर लेती है। मैंने तेरी हर बात पे विश्वास किया, लेकिन बेटा अब नहीं करूँगी। दामाद जी खुद सेवा कर रहे हैं अपनी माँ की। आज बहू अपने मायके चली जाए, मेरा बेटा यहाँ सब कुछ करे, कैसा लगे? मेरे को नाटक बोला तब पता चला। गलत बात है बेटा ज्योति, आज के बाद में ऐसे दामाद से लड़ाई करके सास को ऐसे बीमारी का नाटक बता के कभी मत आना यहाँ पे। सच बता, तेरी सास के सच में गठिया है ना? तो तू झूठ क्यों बोल रही थी फिर? अरे बस मम्मी, मुझे यहाँ आने के लिए मना करते थे ना वो लोग, इसलिए। अरे क्या मना, 10 दिन पहले तो आई थी। बेटा, बीमारी में ऐसे तो बीमार आदमी की सेवा करनी चाहिए, क्या ऐसे मायके में बार बार आना? और मैं तेरी बातों में आ गई, मैं सोची चलो नाटक कर रही है। आगे से मत करना ऐसे कभी भी। तेरी भाभी ऐसे मेरे साथ करे तो क्या, तेरे पर क्या बीते? सही बात है मम्मी। क्या सही बात? बेटा, इसके लिए खाना तो बना दे और अभी वापस जा, नहीं रखूंगी मैं 2-3 दिन तेरे को। अरे दीदी चलो खाना खाओ, आप जो मम्मी जी ने कहा है वो आप कर लेना। अरे मैं नहीं करती ये सब कुछ, लेकिन जीजा जी ने मुझे जब हकीकत बताई तो मेरे भी पाँव तले ज़मीन खिसक गई। जीजा जी कितने परेशान, आपके घर में सभी परेशान, और आप यहाँ आराम से आ जाते हो। मैंने खाना बना लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आप खाना लगाती हो, खाना खाओ। दामाद जी अपनी माँ की सेवा करे, यहाँ पे आ जाती है। और आज के बाद में कभी भी सास के लिए नाटक मत बोलना कि बीमारी का नाटक कर रखा है। किसी को शौक नहीं आता बेटा बीमार होने का। कैसी बातें कर रही है तू? तेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो सास बीमार होती है उसको नाटक बता के मायके आ जाती है, और मेरी जैसी माँ बेटी के मोह में अंधी हो रखी है, वो पक्ष ले लेती हैं। उनको भी बता दे। सही बात है, मेरी मम्मी ने जो कहा, अक्सर घरों में यही होता है कि जब सास या ससुर कोई बीमार होता है तो आजकल की लड़कियां ये कहती हैं नाटक करते। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बीमारी का कौन बहाना बनाएगा? बीमारी तो ऐसे है कि मैं तो ये कहती हूँ दुश्मन के घर में भी ना आए। कि मेरी सास जब बीमार हुई उसका मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन मम्मी बीमार है उसका मुझे एहसास है। तो अपने को इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।